स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक का 7th लेसन पढ़ते हैं। तो लेसन का नाम हमारा क्या है? द नेकलेस। इसका जो राइटर है वो कौन है? गे डे मापोशन। इसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है मिसिज मैटिल्डा, उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर। तो ये जो कहानी है ना, जैसे नाम से पता हमने नेकलेस, नेकलेस क्या होता है? गले का हार। जो मिसिज मैटिल्डा थी ये एक गरीब औरत है, एक कलर की परिवार से संबंध रखती है। इसके जो ख्वाब थे वो बहुत ऊंचे थे, लेकिन किसी भी कारण से इसकी जो शादी है ना वो अमीर घर की बजाय एक कलर के घर में हो गई। तो इसकी जो इच्छाएं थी वो सारी ख़त्म हो गई। ये दिखने में बहुत सुंदर औरत थी। एक बार इसके पति को एक पार्टी से इनविटेशन मिलता है, तो इसका पति इसको उस पार्टी के लिए मनाता है। तो ये कहती है मेरे पास है ना पार्टी के अंदर पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो वो इसको नई ड्रेस दिलवाता है। और ये अपनी एक फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर, उससे एक गले का हार ले लेती है। तो पार्टी के अंदर जाती है, हर कोई इसकी प्रशंसा करता है, तो ये बहुत खुश होती है। लेकिन जब ये घर आती है और अपने आप को आईने के सामने देखती है तो ये चीख पड़ती है। इसने देखा कि इसके गले का हार गुम हो गया। तो गले का हार को देखती रहती है, लेकिन वो हार नहीं मिलता। आखिर में इन्होंने क्या करना पड़ता है? एक हार लौटाना पड़ता है, और उस हार के लिए इनको बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़ता है, जिसको चुकाने के लिए इनको लगभग 10 साल लग जाते हैं, और इनका जीवन है ना बहुत दुखी हो जाता है। तो इस लेसन को पढ़ते हैं हम। द नेकलेस इज ए टचिंग स्टोरी। नेकलेस एक छू देने वाली कहानी है। द स्टोरी सेंटर राउंड मैटिल्डा लोइसल। ये जो कहानी है इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो मैटिल्डा लोइसल है। सी इज़ ए वेरी चार्मिंग यंग लेडी। वो एक बहुत सुंदर औरत है। सी इज़ मैरिड टू ए क्लर्क। उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई है। सी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर ऑर्डिनरी लाइफ। वो अपने साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं है। सी वॉन्ट्स टू एंजॉय कम्फर्ट एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। वो एक ऐशो आराम का और आरामदायक जीवन जीना चाहती है। सी इज़ जीलियस ऑफ हर आउन क्लास स्कूलमेट्स। वो अपनी स्कूलमेट्स से जलती थी, हु आर रिच, जो अमीर हैं। वन डे हर हस्बैंड गेट्स एन इन्विटेशन टू अटेंड द डांस पार्टी गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। एक बार लोक निर्माण मंत्री के पार्टी के लिए उसके पति को एक इन्विटेशन मिलता है। ही थिंक्स दैट सी विल बी हैप्पी टू गेट द इन्विटेशन। उसने सोचा कि वो इन्विटेशन पाकर बहुत खुश होगी। बट सी बिकम सैड। लेकिन वो उदास हो जाती है। सी टेल्स हर हस्बैंड दैट सी हैज़ नथिंग टू वियर एट द पार्टी। वो उसके पति को बताती है कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं है। हर हस्बैंड स्पेंड्स ऑल हिज सेविंग एंड बाइज ए ब्यूटीफुल गाउन फॉर हर। उसका पति अपनी सारी सेविंग को खर्च कर देता है और उसके लिए एक सुंदर गाउन खरीदता है। नाउ सी कंप्लेन दैट सी हैज़ नो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स। अब वो एक शिकायत करती है कि उसके पास कोई आभूषण नहीं है पार्टी के अंदर पहनने के लिए। विदाउट इट सी विल बी कंसिडर्ड ए पुअर लेडी। इसके बगैर वो एक गरीब औरत लगेगी। हर हस्बैंड एडवाइज हर टू बोरो सम ऑर्नामेंट फ्रॉम हर वेल्दी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। उसका पति उसको सलाह देता है कि वो अपनी एक अमीर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से उधार ले। सी गोज टू मैडम फॉरेस्टियर्स हाउस। वो मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है एंड बोरोज ए ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। और एक डायमंड का नेकलेस उसे उधार लेती है। एट द पार्टी के अंदर मैटिल्डा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मैटिल्डा बहुत सुंदर दिखाई देती है। ऑल द मैन एट द पार्टी पे अटेंशन टू हर। पार्टी के अंदर सभी आदमी उसकी ओर ध्यान देते हैं। दे वॉन्ट टू बी इंट्रोड्यूस टू हर। वो उससे जान पहचान करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डांस विद हर। वो उसके साथ डांस करना चाहते हैं। इवन द मिनिस्टर पेज अटेंशन टू हर। यहाँ तक कि जो मिनिस्टर था उसने भी उसकी ओर ध्यान दिया। सी इज़ फिल्ड विद जॉय। वो खुशी से भर गई। सी डांसिस विद द प्लेजर। उसने खुशी से वो डांस करती है। सी लीव्स द हॉल एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। वो सुबह के 4 बजे पार्टी को छोड़ते हैं। व्हेन सी रीचेज होम। जब वह घर पहुँचती है। सी स्टैंड बिफोर द मिरर टू प्रेज हर आउन ब्यूटी। वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती है अपनी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए। बट सडनली सी अटर्स ए क्राई। लेकिन अचानक से वो चीख पड़ती है। सी हैज़ लॉस्ट द डायमंड नेकलेस समवेयर। उसने कहीं पर डायमंड नेकलेस को खो दिया। हर हस्बैंड गोज आउट टू सी। उसका पति देखने के लिए जाता है बाहर। इफ़ ही कैन फाइंड इट। यदि उसको मिल सके तो।
ही सर्चिज फॉर द नेकलेस एवरीवेयर, उसने हर जगह नेकलेस की तलाश की, बट ही डज नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको कहीं पर नहीं मिलता है। मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड आर ग्रेटली डिप्रेस्ड, मैटिल्डा और उसका पति दोनों गहरे सदमे में हैं। मैटिल्डाज हस्बैंड एडवाइज हर टू राइट टू हर फ्रेंड दैट सी हैज सेंड द नेकलेस फॉर रिपेयर्स, मैटिल्डा के पति ने उसको सलाह दी कि वो अपनी फ्रेंड को लिखे कि नेकलेस को रिपेयर करने के लिए भेजा गया है। इट विल गिव देम सम टाइम टू बाय अनदर नेकलेस, इसके लिए उनको अन्य नेकलेस खरीदने के लिए समय मिल जाएगा। दे गो फ्रॉम शॉप टू शॉप टू परचेज ए सिमिलर नेकलेस, वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर सेम नेकलेस खरीदने के लिए गए। एट लास्ट दे फाइंड ए नेकलेस सिमिलर टू द लॉस्ट वन, आखिर में उनको ठीक वैसे नेकलेस मिला जैसा उन्होंने खोया था। द बार्गेन इज सेटल्ड एट 36,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक के अंदर समझौता हुआ। मैटिल्डाज हस्बैंड बोरो द मनी एट हाई इंटरेस्ट, मैटिल्डा के पति ने उच्च ब्याज के ऊपर पैसे लिए। दे बाई द नेकलेस, उन्होंने नेकलेस खरीदा। एंड रिटर्न इट टू मैटिल्डा फॉरेस्टियर, और मैटिल्डा फॉरेस्टियर को लौटा दिया। सी डज नॉट इवन ओपन द बॉक्स टू लुक एट द नेकलेस, यहाँ तक कि उसने नेकलेस को खोलकर देखा भी नहीं। नाउ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड आर अंडर हैवी डेबिट, अब मैटिल्डा और उसका पति भारी कर्ज के नीचे दब गए। दे वर्क हार्ड टू पे ऑफ दिस डेबिट, उन्होंने इस कर्ज को उतारने के लिए कड़ी मेहनत की। देयर लाइफ बिकेम मिजरेबल, उनका जीवन था वो दुखी में हो गया। दे डिसमिस दियर सर्वेंट, उन्होंने नौकरानी की छुट्टी कर दी। दे मूव टू ए चीप हाउस, वो एक सस्ते घर में चले गए। मैटिल्डा डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ, मैटिल्डा को घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। हर हस्बैंड वर्क्स इन द इवनिंग एंड लेट एट नाइट टू पे द डेबिट, मैटिल्डा के पति को देर रात तक कर्ज को उतारने के लिए काम करना पड़ता है। दे वर्क हार्ड फॉर 10 ईयर्स, उन्होंने 10 साल तक कड़ी मेहनत की। एट लास्ट, आखिर में दे आर एबल टू पे ऑफ देयर डेबिट, वो अपना कर्जा उतारने में सफल हो गए। नाउ मैटिल्डा लुक्स ओल्ड, अब मैटिल्डा बूढ़ी दिखाई देने लगी। सी इज़ नो लॉन्गर चार्मिंग, अब वो अधिक सुंदर नहीं है। वन संडे मैटिल्डा गोज आउट फॉर ए वॉक, एक संडे को मैटिल्डा घूमने के लिए जाती है। सी कम्स अक्रॉस मैडम फॉरेस्टियर, वो मैडम फॉरेस्टियर के सामने आती है। एंड टॉक्स टू हर, और उससे बातें करती है। मैडम फॉरेस्टियर इज सरप्राइज टू सी मैटिल्डाज सो चेंज्ड, मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा को इतना बदला हुआ देखकर बहुत हैरान होती है। मैटिल्डा टेल्स हर द स्टोरी ऑफ हर हार्ड लाइफ, मैटिल्डा अपने कठिन जीवन की कहानी उसको बताती है। सी टेल्स मैडम फॉरेस्टियर दैट सी हैज़ सफर्ड ग्रेटली बिकॉज ऑफ हर, वो मैडम फॉरेस्टियर को बताती है कि उसकी सभी पीड़ाओं का कारण वो है। देन सी टेल्स मैडम फॉरेस्टियर दैट होल स्टोरी, तब वो पूरी कहानी मैडम फॉरेस्टियर को बताती है। सी टेल्स हर हाउ सी लॉस्ट हर नेकलेस, वो उसको बताती कैसे उन्होंने नेकलेस को खो दिया था। एंड बोट अनदर वन फॉर 36,000 फ्रैंक्स, और कैसे उन्होंने एक नया 36,000 फ्रैंक में ख़रीदा। सी टेल्स मैडम फॉरेस्टियर दैट इट हैज़ टेकन दैम 10 ईयर्स टू पे ऑफ द डेबिट, वो कहती है ये कर्ज चुकाने के लिए उनको 10 साल का समय लग गया। मैडम फॉरेस्टियर इज़ मूड टू हियर द होल स्टोरी, मैडम फॉरेस्टियर पूरी कहानी सुनकर हिल गई। देन सी टेल्स मैटिल्डा दैट हर नेकलेस वॉज मेड ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, तब उसने मैडम फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा को बताया कि वो जो नेकलेस था वो नकली डायमंड का बना हुआ था। इट वॉज वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। तो ये हमारा लेसन था सप्लीमेंट्री का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।